हमने सीरियल नंबर, अब ठीक है, अब सीरियल नंबर में ये होता है कि समटाइम जो है ना सीरियल नंबर के अंदर एरर आ सकता है, ये पॉसिबल है क्योंकि रजिस्टर पे आप जो लिख रहे होते हैं वो पेन से मोस्टली लिख रहे होते हैं, वो ह्यूमन एरर आ सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है कि भाई चीज इस तरह कि भाई उसके अंदर जो है ना वो नहीं आ रही। लेकिन जो हमारी आईडी है, जो हमारी ईएमआईएस आईडी है, ठीक है, जब आप उसके थ्रू स्टूडेंट एंटर करोगे, ठीक है, और उसके थ्रू एडिट करोगे तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा, उसमें वो एग्जैक्टली वही स्टूडेंट आएगा जिसकी आईडी दी गई है। ठीक है सर, एक्चुअली स्टूडेंट तो वो ही आ रहा है, आईडी से स्टूडेंट वही आ रहा है, वो मिल जाता है, लेकिन कुछ टीचर्स ने सीरियल नंबर अपने चेंज किए हैं, तो इसलिए, क्योंकि वो कहने थे कि हमारे रिकॉर्ड पे इस स्टूडेंट का जो सारा डाटा है वो इस वाले सीरियल नंबर पे आ रहा है फॉर्म से। कुछ सर ये कुछ केसेस हैं, मतलब उन्होंने सीरियल नंबर्स भी चेंज किए हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था। ठीक है, बहरहाल हाँ मैं शुरू करूं, आप थोड़ा। जी ठीक है, एकदम सेशन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सब साथी दोस्त जो हमारे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, ईएमआईएस फोकल पर्सन्स हैं, हमारे क्लस्टर हेड्स के हैं। मैं अवैस मलिक, मैनेजर ईएमआईएस। लास्ट टाइम हमने कोयटा में सेशन मैंने करवाया था, सारी डेटा एंट्री के हवाले से, डेटा कलेक्शन के हवाले से। तो कुछ चीज़ों में हमें इश्यूज आए होंगे, क्योंकि हमें पता है इस दफ़ा हमने परफॉर्मा चेंज किया था। हमने इसी वजह से चेंज किया ताकि स्कूल्स को पता चले कि डाटा में मिस्टेक्स आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं, ये हमें ट्रैक करना है उस चीज़ों को। दूसरी कुछ चीज़ें मैं प्रोसेस थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। हमने ये सेंसेस, लास्ट सेंसेस हमारा जो था वो बहुत लंबा खींचा, क्योंकि हम लोगों ने डाटा एंट्री कुछ लेवल तक कंप्लीट कर ली थी। जैसे कि कोयटा की मैं एग्जांपल देता हूँ, कोयटा में पहले जो फर्स्ट थ्री मंथ्स से इन लोगों ने ऑलमोस्ट 70% डाटा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर इन लोगों ने जो इनका 30% था वो ऑलमोस्ट इन लोगों ने 6 महीने से 7 महीने में कंप्लीट किया। तो ये बहुत बड़ा जो है गैप था हमारा, जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा लेट भी हुए हैं। ये जो प्रोसेस था डाटा कलेक्शन और ये जो डाटा एंट्री का था, ये हमने शुरू करना था अक्टूबर के टाइम पे, जो कि नहीं हो सका। हम जनवरी या एंड या जनवरी के मिड में आप लोग तक पहुंचे, क्योंकि उसके पीछे ये रीजंस भी थे, क्योंकि हमने पिछला डाटा क्लोज करना था, नए डाटा की प्रिंटिंग करनी थी, फिर वो आप तक पहुंचाना था। तो ये वजूहात थी। अभी थोड़ा सा मैं और चलता चलूं, इस दफा हम लोग जो सेंसस कर रहे हैं वो प्री फिल्ड फॉर्म पे कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट प्रोफाइल्स जो आपने हमें दिया, हमने सिर्फ उसको एक क्लास आगे प्रमोट करके आप तक वापस पहुंचा दिया। ठीक है। दूसरी चीज, बाकी चेंज फॉर्म है हमारा स्कूल का, एचआर को इस दफा हमने स्किप कर दिया। हमने बोला हम सिर्फ उसको ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू अपडेट करेंगे ताकि हमारे टीचर्स अलाइन हो जाए सिस्टम के साथ। ये तीसरी चीज होगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये सेशन अरेंज करने का मकसद ये है, हमारे बहुत सारे साथियों को डाटा एंट्री के अंदर, डाटा कलेक्शन के अंदर मिस्टेक्स या जो भी इनको इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर लेने हैं। चाहे कोई किसी टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं जो काम से लिंक्ड हो। तीसरा, पहले मैं थोड़ा सा परफॉर्मे को रिव्यू करवाता जाऊं, ताकि जो चीज़ें हमारी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप लोगों की ज़हन से निकल गई हों या जो आप लोगों से मिस हुई हों, उसको हम पहले से एक बार क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो है डाटा एंट्री करेंगे। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस आपसे ले लेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल से रिजॉल्व हो जाए, और फिर वो जो क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे उन्हीं चीज़ों पे रेस होंगे, वो हम आगे रिजॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं परफॉर्मा शेयर करता हूँ। परफॉर्मे में जो जो नई चीज़ें हैं, जो चीज़ें हाईलाइट करने के काबिल हैं, वो क्योंकि फोकल पर्सन जब फॉर्म रिसीव करता है तो उसने वो चीज़ें देखनी होती हैं, ताकि परफॉर्मा फील्ड आए। तो फील्ड जब परफॉर्मा कंप्लीट आएगा तो उसके लिए डाटा एंट्री में उतनी ही आसानी होगी। तो अभी मैं परफॉर्मा शेयर कर लेता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आखिर में क्वेश्चंस ले लेंगे, जिसका जितने क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, ताकि हमारा सारा प्रोसेस तो ये मैं परफॉर्मा अभी मैंने शेयर किया। ये हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल। अभी इसके अंदर हमने करना क्या है, चेंजेस क्या हैं, किस तरीके से फिल करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आप लोग को दे दूंगा, ताकि क्योंकि हमारे समर जोन के हम ट्रेनिंग्स पहले से करवा चुके हैं,
विंटर जोन हमारा रह गया है, विंटर जोन की हमने ट्रेनिंग्स करवानी है, तो इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता जो फिजिकल ट्रेनिंग हो चुकी है, सॉरी एक रिफ्रेशर हम करवा रहे थे, सबको करवाया, वो करवाया। इसके बाद वक्तन फवक्तन हम 1 महीने बाद जब डेडलाइन करीब होगी एक बार और मीटिंग का सेशन रखेंगे ताकि जो इश्यूज हैं वो और रिजॉल्व हो सकें। तो हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है, क्योंकि हायर सेकेंडरी का फॉर्म है, इस वजह से हायर सेकेंडरी के फॉर्म में सिर्फ हायर सेकेंडरी के सारे इंडिकेटर्स होंगे। बाकी जैसे जैसे लेवल नीचे जाते जाते हैं उन स्कूलों के इंडिकेटर्स उसी तरीके से कम होते जाते हैं। तो ये चीज है। इसके बाद हमारे पास यही है कि आप लोगों ने डिटेल फिल करते जाना है। ये बेसिक्स डिटेल्स हैं स्कूल के बारे में, जैसे जिला, तहसील, सब तहसील हो गया, गांव, यूनियन काउंसिल, स्कूल के इंचार्ज का फोन नंबर हो गया। नीचे फिर स्कूल का इलाका क्या है, शहरी है, देही है, फिर जोन क्या है, गर्म जोन है, सर्द जोन है। इसी तरह फिर क्लस्टर का फोन नंबर आएगा। फिर उसके कितने फीडिंग स्कूल्स प्राइमरी हैं, मिडल हैं, ये आ गया। इसके बाद स्कूल लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है। अभी एक सवाल है इधर के हमारे पास इस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स मैक्सिमम गर्ल्स के हैं या बॉयज के हैं? मखसूस जो है हमारे पास, जिसको को एजुकेशन भी बोलते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड स्कूल्स हैं, और जो जीपीई के फोकस स्कूल्स से मैक्सिमम उनमें से वो हैं। जो स्कूल रजिस्टर्ड को एजुकेशन हुआ है उसको हम को एजुकेशन करेंगे। जो स्कूल्स लड़कियों के लिए हैं या लड़कों के लिए हैं उनको हम इसी तरीके से सेपरेट जेंडर पे ट्रीट करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल GBPS, तो वो गर्ल्स का स्कूल है। जैसे GBPS गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, तो ये स्कूल है। तो हमने सबको इसी तरीके से ट्रीट करना है, सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेटा में ऐसे स्कूल्स हैं जो ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। हम नॉट एग्जिस्टेंट करके बिल्डिंग ना होने की वजह से, क्योंकि हम मिनिस्टर्स की तरफ से या ऊपर स्कीमों की तरफ से, जो ऊपर से मिनिस्टर्स या CM की तरफ से फ्लो के आती हैं कि क्वेटा में इतने नए स्कूल्स बनाने हैं। स्कूल्स तो क्रिएट हो जाते हैं लेकिन एलोकेशन के लिए उसको बहुत डिफिकल्टी पेश करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि क्वेटा में लैंड ना होने के बराबर है। तो इस वजह से बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कि आपके क्लस्टर में होंगे, जिसका डाटा आपने फिल करके भेजना है, वो नॉन फंक्शनल होंगे। आप किसी भी तस्दीक कर सकते हैं किसी भी सोर्स से, LC से, ADO से, DDO से, लेकिन आपने परफॉर्मा उसका लाजमी फिल करके भेजना है। और उसके स्टेटस अगर आपको बंद करने की डेट याद नहीं है कब से बंद है, तो आप उसको जस्ट ये डेट डाल देंगे इधर के इस तारीख को तकरीबन इतने सालों से बंद है, 2 साल से 3 साल से, वो लिख दें। और रीजन में उसके लिख देना कि एग्जिस्ट नहीं करता ग्राउंड पे, टीचर ना होने की वजह से, कम्युनिटी माइग्रेशन की वजह से, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और इस तरह बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्कूल बंद हो सकता है, रीजन देने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या स्कूल में इमारत मौजूद है या नहीं है। ऐसे स्कूल्स जो किसी बैठक में फंक्शनल है, टेम्परेरी तौर पे कम्युनिटी ने किसी को रूम दिया हुआ है बैठने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों ने यूज करना है कि उसकी बिल्डिंग नहीं है, टेम्परेरी तौर पे कहीं पे बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट की जमीन अगर गवर्नमेंट के नाम पे है और गवर्नमेंट ने बिल्डिंग उस पे बनाई हुई है, कम्युनिटी की बिल्डिंग नहीं है उधर, तो आप उसको गवर्नमेंट बिल्डिंग मार्क करेंगे। स्कूल है, इमारत, स्कूल की इमारत है। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर उसके बाद महकमा तालीम की मलकियत है या जमीन को अतिया किया हुआ है। अगर डोनेशन, कोई बंदा अगर डोनेट कर देते हैं जमीन, तो वो महकमा तालीम की मलकियत है, तो आप उसको डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन और महकमा तालीम की मलकियत एक ही चीज है। वालेकुम सलाम। अगर अतिया की गई जमीन महकमा तालीम के नाम पे शिफ्ट हो गई है, उसके नाम पे मतलब इंतकाल हो चुके हैं महकमा तालीम के नाम पे, तो हम उसको महकमा तालीम करेंगे, वरना अतिया लिख देंगे। बाकी क्वेटा में हमारे कुछ स्कूल्स हैं जो किराए पे हैं, उसके हम किराए का स्टेटस लिखेंगे। फिर इमारत की साख क्या है, कच्चा है, पक्का है, मिक्स है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर बिल्डिंग में 2 ब्लॉक पक्के हैं, 1 ब्लॉक कच्चा है, तो हम उसको बोलेंगे मिक्स स्ट्रक्चर है। अगर पूरी बिल्डिंग कच्ची मतलब गारे से बनी हुई है या छत कच्चे हैं उसके, तो हम कच्चा उसको बोलेंगे। और पक्का लिंटर, मजबूत मतलब पक्की दीवारें, पक्का छत अगर उसका स्कूल का मौजूद है तो उसको हम पक्का कहेंगे, पक्की इमारत है पूरी स्कूल की। फिर सवाल है नए कमरे बनाने की गुंजाइश है, उसका सवाल का जवाब देना है। फिर कितने कमरे तामीर हो सकते हैं स्कूल के अंदर। फिर नीचे जो है एक और क्वेश्चन है जो कि स्पेशली क्वेटा के लिए रखा गया था
कि कोयटा के स्कूल खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कूलों पे वर्क लोड बढ़ता, कमरे तामीर करने की गुंजाइश खत्म हो रही है। तो इस वजह से हमने एक डाला है कि अगर जगह मैसर है तो बिल्डिंग के ऊपर तामीर किया जा सकता है या फिर ग्राउंड पे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी लेते रहे हैं। बिल्डिंग की आप लोगों ने डिटेल देनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये 14A पे हम चलते हैं। 14A पे हमने एंड पे 2 क्वेश्चन जो नए डाले थे, बाकी बेसिक क्वेश्चंस हैं। गैस से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है, पीने का पानी ज़ख़ीरा करने, पानी ज़ख़ीरा की टैंकी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद इम्तिहानी हॉल, हाँ हमारे कुछ स्कूलों में ऐसे छोटे हॉल हैं जिसको इम्तिहानी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है। जो प्रॉपर बड़े हॉल जो बनाए जाते हैं, जो मकसद इम्तिहानी हॉल का होता है या कम्युनिटी सेंटर उसको कहा जाता है, तो उसको आपने इम्तिहानी हॉल कहना है। अदरवाइज वो आपका बड़ा साइज का रूम होगा, क्लासरूम में शामिल होगा, या क्लासरूम के अंदर एक डिटेल हम मांग रहे हैं हॉल के नाम से, तो आपने उस जगह पे डिटेल उसकी देनी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह पे हमारे पास हॉल एक मौजूद है। जो छोटे हॉल है, 2 कमरों जितना हॉल है, जिसको हम एग्जामिनेशन हॉल के लिए पर्पस के लिए यूज नहीं करते या प्रूफ स्ट्रक्चर नहीं है उसका, तो वो खाली हॉल है। और इम्तिहानी हॉल वो है जो बड़ा अच्छा बड़े स्ट्रक्चर पे बना होता है, वो हमारे पास इम्तिहानी हॉल है। इसके बाद लास्ट में ये 2 क्वेश्चन हमने नए ऐड किए हैं। जैसे 12 नंबर सवाल जो है वो कि स्कूल में बैठने तलबा इल्म बैठने के लिए डेस्क मौजूद हैं, और उससे नीचे है कि क्या स्कूल में बच्चे को बैठने के लिए टाट मौजूद हैं। अगर आपके दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्लासें ऐसी हैं जो टाट पे बैठती हैं, कुछ क्लासें ऐसी हैं जो डेस्क पे बैठती हैं, तो आप दोनों को यस करेंगे। अगर दोनों में से सिर्फ टाट मौजूद हैं तो टाट वाले को यस करेंगे, ऊपर नो कर देंगे। ये जस्ट प्लानिंग के लिए कि कितने स्कूल्स में हमारे पास टाट टीचर अभी भी मौजूद है और डेस्क कितने स्कूल को टाट्स की जरूरत नहीं है, ये उस मकसद के लिए सवाल पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक सवाल मैं इधर क्लियर करता चलूं कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लैब होती है, कंप्यूटर लैब या साइंस लैब मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब है हमारे पास कंप्यूटर लैब या साइंस लैब मौजूद नहीं है। एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे हम क्लस्टर्स के बजट में साइंस का जो इक्विपमेंट है उसके हम हेड में पैसे मिलते हैं, क्लस्टर हेड खुद परचेज करता है साइंस का इक्विपमेंट जिससे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके। अभी लेबोरेटरी ना होने की वजह से उसने टेम्परेरी तौर पे किसी एक क्लास को करके उसके अंदर लेबोरेटरी को फंक्शनल किया हुआ है, ताकि बच्चों की दर्स और तदरीस का अमल मुतासिर ना हो और वो चलता रहे। तो इस मकसद को चलाने के लिए उसने टेम्परेरी तौर पे एक रूम किया हुआ है। वो कंप्यूटर साइंस लैब नहीं है, वो आपका रूम है जिसमें टेम्परेरी तौर पे आपने फंक्शनल किया हुआ है। जब तक आपके स्कूल में गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से साइंस लैब नहीं है, आपके पास साइंस लैब मौजूद नहीं है। फिर इसी तरह कंप्यूटर लैब से रिलेटेड भी सवाल है। अगर प्रॉपर कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं है, समझें आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब मौजूद नहीं है। फिर इसमें 2 जो क्वेश्चन नए ऐड किए गए, इस टाइम जो गवर्नमेंट नए स्ट्रक्चर पे लैब्स बना रही है, वो हर स्कूल में जिसको भी लैब दे रही है 3 लैब्स दी जा रही हैं। उन लैब्स में एक जो लैब केमिस्ट्री लैब है, दूसरी बायोलॉजी की लैब है, तीसरी फिजिक्स की लैब है। ये 3 किस्म की लैब्स बनाई जा रही हैं। लेकिन जो पुराना हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, वो लैब्स जो हैं हमारे पास, वो लैब्स हमारे पास मुश्तरका लैब हैं, मतलब कंबाइन लैब हैं। उसमें एक लैब के अंदर सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपने जवाब देना। अगर आपके पास मुश्तरका लैब है जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एक ही क्लास में एक ही लैब में करवाए जाते हैं, तो मुश्तरका लैब है। अदरवाइज सेपरेट लैब्स हैं तो सेपरेट लैब अपने मार्क कर। फिर हम नीचे चलते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कुछ नई पोस्टें इस दफा बजट बुक में डाली गई थी, जैसे कि स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी बॉटनी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, रियाजी। तो ये 5 किस्म की नई पोस्टें हैं। ये एक सेक्शन ऐड हुआ है इसके अंदर। उसके बाद बाकी चीजें वही हैं कि कितनी सैंक्शन पोस्टें हैं, तैनात शुदा मर्द यानी ये अपॉइंटेड मेल्स और अपॉइंटेड फीमेल्स, इसकी तादाद देनी है। फिर एक छोटा सा जो और सेक्शन है इसकी नेक्स्ट पेज पे, जो कि थोड़ा सा हमारे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें हम गलतियां करते हैं। उस गलती को मैं सेट थोड़ा सा एक बार गाइड कर दूं आपको।
जैसे कि हमारे पास एक ऊपर नोट लिखा हुआ है ये सामने, अभी नोट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि पास शुदा, फेल शुदा, दाखला, नया दाखला। अभी मैं आपको क्लियर एक बताऊं कि हमने जो डाटा कलेक्ट करना है वो अक्टूबर 2021 का डाटा कलेक्ट करना है। हमने डाटा कलेक्शन करनी है अक्टूबर 2021 की। अभी वो कैसे करनी है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर 2021 के टाइम पर मैं कच्ची क्लास का रजिस्टर उठाता हूँ, उसके अंदर 10 बच्चे मौजूद हैं पक्की क्लास में, सॉरी पक्की क्लास में 10 बच्चे मौजूद हैं। अभी मुझे उनका स्टेटस बताने क्या है, मैं बताता हूँ कि 6 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होकर इस क्लास में बैठे हुए हैं, जिसको हम पासशुदा बोल रहे हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर हैं, जो रिपीट कर रहे हैं इसी क्लास को, ठीक है, वो फेलशुदा है। और नया दाखिला न्यू एडमिशन है जो कि उस क्लास में ऐड हुए हैं। इसका किसी भी रिजल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम रिजल्ट के साथ, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो रिजल्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस तरह है जैसे कि मैं कच्ची क्लास में गया, पक्की क्लास में गया, पक्की क्लास की टीचर को पता है कि इसमें से ये 2 बच्चे जो हैं पिछले साल भी इसी क्लास में थे, इस साल भी इसी क्लास में, यानी इस क्लास को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटर्स हो गए। 6 बच्चे ऐसे हैं जो पिछली क्लास से, जो पिछले साल यानी कि 2020 कच्ची में थे, 21 में जो है ये पक्की में है। 6 बच्चे वो प्रमोट होके आए हैं, वो प्रमोटर्स हैं, प्रमोट होके आए हैं। और जो नए 2 बच्चों ने ऐसे इस डायरेक्ट पक्की क्लास में नया दाखिला लिया था, उसको हम न्यू एडमिशन कह रहे हैं। तो इसी तरतीब से आप लोगों ने ये फॉर्म, ये सेक्शन फिल करना है, जो कि पक्की क्लास में जैसे कि टोटल 10 मेरे पास तादाद हो गए, नए दाखिला 2 हो गए, फेलशुदा मेरे पास 2 हो गए, पासशुदा मेरे पास 6 हो गए। तो ये 10 की गिनती आपकी पूरी हो जाती है न्यू एडमिशन, रिपीटेड और प्रमोट, इन सब से। बाकी सर्टिफिकेट का सेक्शन आप लोग को पता है किस किस तरीके से। आप काइंडली कोशिश किया करें कि लाजमी ये सेक्शन सबसे फिल करवा लें। इतनी बड़ी चीज नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड यही सेक्शन है जिसके ऊपर डेटा की ऑथेंटिसिटी बेस करती है कि आपके पास डाटा मौजूद है, बाकी सारा तो डाटा फिल है, लेकिन आगे तस्दीक किसी ने किया हुआ नहीं है, वेरीफाई नहीं किया हुआ, तो वो किसी ना किसी लेवल पे जाके चैलेंज हो सकता है आपका डाटा। तो आप कोशिश करें कि सर्टिफिकेट का सेक्शन लाजमी फिल करवाया करें, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा स्टूडेंट्स जो कि मेन रोल रखता है इस पूरे स्टेप के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा सेक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट इन सेंस के उसको थोड़ा सा समझना लाजमी है, क्योंकि उसको फिल करना थोड़ा सा टेक्निकलिटीज हैं उसके अंदर, उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर लूंगा आप लोगों को, तो उस हिसाब से चलते हैं। तो ये हो गया, एक मिनट, ठीक है। अभी इसमें जो है हमारे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट के एनरोलमेंट, जो हमारे पास न्यू एडमिशन है सारे, वो सारे इस फॉर्म पे आएंगे। ऐसे बच्चे जिनका इंफॉर्मेशन आपको उस जो हमने प्रिंटेड लिस्ट दी है उसके अंदर मौजूद नहीं है, वो सारे बच्चे इसमें आएंगे। हो सकता है किसी ने गलती की वजह से लास्ट ईयर उस बच्चे का डाटा एंटर नहीं किया होगा, उस सारे बच्चों का डाटा इस ब्लैंक फॉर्म में आएगा जिसको आप दोबारा फिल करके भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो फॉर्म है, जो कि मेन जिसके ऊपर सारी जो आप लोग का आज का सेशन बेस करता है, वो ये है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूज करता है लोगों को। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखें किस तरीके से करना है। बहुत आसान है। जैसे कि बिमिस कोड हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, हमें पता चल गया इस स्कूल के स्टूडेंट्स है ये। हमने क्या किया, हमने सारे स्टूडेंट्स को उठाया, हमने उसको 2020 में जो आपने हमें स्टूडेंट देते हैं, हमने उसको एक क्लास 1 स्टेप उसको प्रमोट कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बच्चा 2020 में जो है कच्ची क्लास में था, उसको हमने प्रमोट करके 2021 अक्टूबर के हिसाब से आपको दे दिया पक्की क्लास में। हमारे हिसाब से वो बच्चा इस टाइम पक्की क्लास में है, क्योंकि हम 100% प्रमोशन है। आइडियल सिनेरियो में 100% प्रमोट हुए बच्चे, सारे पास होकर अगली क्लास में गए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, गलती करके, हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियां करके हमने आपको भेजी हूँ, अभी आपने इसमें से तस्दीक करनी है किस बच्चे की इंफॉर्मेशन गलत लिखी हुई है। एक
दूसरा, किस बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मतलब फेल हो के पिछली क्लास में रह गया 2, उसको आपने करेक्ट करना है। तीसरा जो है, कोई भी चीज जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसका नाम गलत है, वालिद का सीन ऐसी गलत है, आप उसको रेड पेन से करेक्ट करते जाएंगे सबको, वो हम करेक्ट करते जाएंगे इसके अंदर। चौथा, लास्ट में हमारे पास एक क्लास है जो क्लास का सेक्शन है। अभी इसके अंदर ये बच्चे पिछले साल 2020 में कच्ची क्लास में थे, इस साल ये पक्की क्लास में है। अभी इस पक्की क्लास वालों को आपने वेरीफाई कैसे करना है, मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला रिकॉर्ड फुल ठीक आ रहा है, इसके सामने 1 लिखा हुआ है, जो परफॉर्मे फिल होके आएंगे वो सारे फील्ड होंगे, कंप्लीट फील्ड होंगे। ठीक है, पक्की क्लास वाला 1 है यानी पास हुआ हुआ है, ठीक है, ओके है, सही है, ठीक है। इसका स्टेटस क्लास में अक्टूबर के टाइम पे पास था, ये ओके है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, अच्छा ये क्या हुआ, ये दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो कि फेल हो के पिछली क्लास में रह गया, लेकिन हमने इसको पक्की में करके आपको भेजा है। आपने क्या करना है, इसको रेड पेन से क्रॉस करना है, सही है, इसके साथ लिखना है कच्ची, और सामने उसके स्टेटस जो लिख देना है 2 लिख देना है, सही। ऊपर वाले का स्टेटस 1 हो गया क्योंकि वो पास है, उसका डाटा में हमने कोई चेंजेस नहीं करने। बाकी नीचे वाला सेकंड वाला फेल हो के इसी क्लास में रह गया था, पिछली क्लास में रह गया था, उसको हमने 2 कर देना है। जैसे आप कच्ची करेंगे सॉफ्टवेयर में, जैसे इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक पिछली क्लास में शिफ्ट हो जाएगा। फिर तीसरी बच्ची ऐसी है कि वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके जा चुकी है या बच्चा लेके जा चुके हैं, अभी उस स्टूडेंट का नाम खारिज हो चुका है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसके नाम के साथ 4 लिख देना है, ठीक है। आगे डाटा एंट्री सिस्टम करेंगे, आप 4 के स्टेटस के साथ उसको एंटर करेंगे, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके जो स्कूल के दायरे से उसको खारिज कर देगा, निकाल देगा, सही है। तो ये तरीका हो गया। अभी 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक हम जो भी करेक्शन करेंगे रेड पेन से करेक्शन करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसको वैलिडेशन के सेंसेस हम इसी वजह से बोल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट जो लास्ट टाइम आप लोगों ने हमें दिए, हमने वही आपको प्रिंट करके दे दिए, आपने इसका स्टेटस तस्दीक करना है, वैलिडेशन करनी है, वैलिडेट करना है, करेक्ट करके हमने गलती करके भेजी है, आपने जैसे टीचर्स चेक करती हैं पेपर्स को बच्चों के, इसी तरह हमारी गलती आपने करेक्ट करनी है, यूं समझनी। करेक्शन को हम सिस्टम में इनपुट करेंगे और हमारा डाटा बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा आपके रजिस्टर के साथ और हमारे सिस्टम के साथ। अभी मैडम नाइला ने एक क्वेश्चन किया था शुरू में सजाद से कि इस तरीके से है कि कुछ टीचर्स ने हमारे दाखिला खारजा रजिस्टर के जो नंबर्स हैं वो गलत चेंज करके भेजे, इस तरीके से चेंज हुए हैं या जो भी सिलसिला था। अभी मैं एक चीज गाइड करता चलूँ आप लोगों को, ये जो फर्स्ट 1 आ रहा है स्लैश से पहले, ये सारे हमारे दाखिला खारजा रजिस्टर के नंबर हैं जो कि आपके रजिस्टर से ही इनपुट होके आते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास नंबर है, ये EMIS ID हम दे रहे हैं, जिससे हम हर बच्चे की पूरे बलूचिस्तान में यूनिक आईडी है। तो ये आईडीज जो है हमने हर बच्चे को असाइन की हुई है सेपरेट, ठीक है। अभी हमारे पास जो एक प्रैक्टिस चल रही है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए। हमारे हाई स्कूल में 3 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। आइडियल सिनेरियो में हमारे पास जो है हर स्कूल का आइडियल सिनेरियो में हर स्कूल का हमारे पास जो रजिस्टर है वो एक होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को अगर आप एडमिशन नंबर पहली क्लास में दे रहे हैं, आखिरी क्लास तक उसका एडमिशन नंबर 1 होना चाहिए। हमारे बहुत से स्कूलों में 3 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। 3 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं मतलब जैसे ही बच्चा प्राइमरी से मिडल में गया, आपने उसको नया नंबर दे दिया, उसके नए रजिस्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दिया, डाटा चेंज कर दिया, और उसके बाद जो है जैसे वो हाई सेक्शन में जाएगा उसको एक और नंबर मिल जाएगा। मतलब एक स्कूल में 3 उसको दाखिला खारजा रजिस्टर के नंबर चल रहे होते हैं। मतलब एक बच्चा एक स्कूल में 3 इनरोलमेंट नंबर लेके घूम रहा होता है, सही। लेकिन प्रैक्टिस है गलत। बेशक आप उसको रजिस्टर को सेपरेट रखें, आप लोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है उसको रखें, लेकिन एक रजिस्टर ऐसा रखें जो कच्ची से लेके 10वीं तक एक रहे, ताकि जिससे हम ट्रैकिंग कर सकें। ये EMIS ID हम लोगों ने का देने का मकसद भी यही था। एट दी एंड हम फंस गए, हमें आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि हम हर हाई स्कूल को एक एंटिटी समझते हैं।
एक एंटिटी मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर सारे जो हैं यूनिक नंबर होने चाहिए। अभी जब हम निकालते हैं उसमें से बॉल्स, एक नंबर के 3-3 बॉल्स निकल रहे थे। फॉर एग्जांपल कच्ची प्राइमरी सेक्शन में भी एक बच्चा 4 नंबर आईडी के साथ है, मिडिल में भी और हाई में भी, और चारों के क्लास भी चेंज है, नाम भी चेंज है, हर चीज चेंज है। इस वजह से हम ब्लॉक हो जाते हैं। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। हमने 4 चीजें इसमें चेंज करनी है। हमने पहले रिकॉर्ड चेक करना है सबका एक्यूरेट है कि नहीं, उसमें हम चेंजेस करने हैं। रेड पेन से हम करेक्शन कर लेंगे सारी चीजों की जो भी चीजें। दूसरी चीज, हम उनके स्टेटस मार्क करेंगे, जो क्लास के अंदर स्टेटस हैं। तो ये रेड पेन हम बेशक लिखते जाएंगे, जैसे कि पहला बच्चा पास है, दूसरा फेल है, ठीक है, रेड पेन से हमने इसकी क्लास काट के हम बैक क्लास में कर देंगे। हो सकता है इस तरह भी हो कि बच्चे का स्टेटस पास हो क्लास के अंदर, लेकिन लास्ट ईयर गलती से डाटा एंट्री जो है किसी और क्लास में हो गई हो, गलती से डाटा एंट्री किसी और क्लास में हो गई हो, उसको भी आप रेड पेन से करेक्शन करनी। अभी नतीजा ये निकला कि ये जो आपके पास प्रिंटेड दी गई हैं इसमें मिस्टेक्स हैं, आपने इसकी वैलिडेशन करनी है। और क्लास, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं पक्की क्लास में खड़ा हूँ और मेरे सामने जो है 10 बच्चे बैठे हुए, मैंने उनका स्टेटस देना है, तो सेम इसी तरीके से आपने उनका स्टेटस देना है सारा, ताकि आप जो है हमारा डाटा एक्यूरेट हो चुके, वैलिडेशन हो चुके, वैलिडेट हो चुके, ये सारी चीजें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, नहीं रॉन्ग नंबर है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में मैं एक बार डाटा एंट्री करके दिखाऊंगा फिर मैं आपको, ताकि आप लोग का सारा चीज करेक्शन होती जाए, आप लोग जो है सारी चीज आपकी जो एरर्स है वो खत्म हो जाए, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, बाकी जो इश्यूज रह गए वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो मैं बताना भूल गया कि नाम जो खारिज हो गया, जो स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट ले गया, क्योंकि हमने ये 2020 का सारा डाटा आपको पकड़ा दिया। इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो प्राइमरी स्कूल में 6 की एनरोलमेंट आ रही होगी, वो सारे खारिज हो चुके हैं, पास होके जा चुके हैं दूसरे स्कूलों में, वो हमने वैसे ही रिमूव करने। देने का मकसद ये था 5वीं क्लास में हो सकता है कोई फेल हो के पिछली क्लास में, जिसको आप वापस रिवर्स कर सकते, सिर्फ देने का मकसद ये था। अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम डाटा एंट्री करते हैं किसी स्कूल की, हम इसी स्कूल को उठा लेते हैं, इसकी हम डाटा एंट्री करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम इसको साफ शेयरिंग करते हैं, हम दोबारा शेयरिंग में जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये हमारी आगे वेबसाइट। इस वक्त मैं आप लोग को जो एक डमी लिंक हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर मैं आपको सेशन दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे जो आपको कुछ यूजर आईडीज मिलेंगे वो आपको लाइव डेटाबेस पे मिलेंगे, यानी कि जो एक भी एंट्री आप लोग करते हैं वो हमारे मेन डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, ताकि आप लोग को बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। तो आप लोगों ने एहतियात से डाटा एंट्री करनी है। अगर डाटा कलेक्शन आपकी करेक्ट हो के आई हुई हो तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू डाटा एंट्री पे नहीं आएगा। डाटा एंट्री ने इतनी आसान कर दी है कि आप लोग की सोच, मतलब यूं समझे कि अगर एक हाई स्कूल है उसकी 3000 एनरोलमेंट है, तो हिसाब से आप 2 से 3 दिन के अंदर पूरे हाई स्कूल का 3000 स्टूडेंट्स का डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक स्कूल का, जैसे मैंने अभी बीएमएस कोड कॉपी किया है, मैं इसको इधर जैसे ही डालूंगा, मैं थोड़ा सा एक बार पीछे, तो मैंने स्टेप एक मिस कर दिया बीच में। हम चलते हैं, हम चाहेंगे जैसे लॉगिन होंगे उसके बाद हमने जाना EMIS के ऊपर, इधर से हमने जाना डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के ऊपर हमने इधर हमारे पास ये डैशबोर्ड आ गया, इसमें हमने जाना चेंज फॉर्म पर। चेंज फॉर्म पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये सेक्शन आ जाता है, ठीक है। हमने स्कूल का चेंज फॉर्म एंटर करना है, हम स्कूल चेंज फॉर्म पे एंटर करेंगे। इधर हमसे बीएमएस कोड मांगेगा, जो कि हमारे पूरे बलूचिस्तान में हर स्कूल को एक यूनिक आईडी असाइन है, हम इसको बीएमएस कोड डालेंगे। जैसे मैं टैप करता हूँ मुझे गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल लड़कों का डिटेल मिल जाती है सामने, मैं इधर से नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट के बाद नीचे हमारे पास न्यू एडमिशन सर्टिफिकेट, प्रिंट सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये भी बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। सारा सिलसिला इसी के थ्रू मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, ताकि हम हर साल आपसे स्टूडेंट्स नहीं लें,
हम खाली फेल रिजल्ट लेंगे आपसे, उससे हम प्रमोट करेंगे बच्चों को। हम आपसे न्यू एडमिशन लेंगे, ये जो एनरोलमेंट कैंपेन में जितने एडमिशन वो आप हमें न्यू एडमिशन दे देंगे उनका। उसके बाद आप कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, उसी के थ्रू वो प्रिंट होगा। मतलब स्कूल लीविंग एडमिशन से लेके लीविंग तक एक आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्रमोशन भी इसी के अंदर होगा। ये पूरा एक डैशबोर्ड टाइप बन जाएगा। फिलहाल हम उधर नहीं जाते हैं, हम चलते हैं स्कूल का चेंज फॉर्म है, सही है, इसका हम ऑलरेडी एक बार इंटर कर चुके हैं, हम एक और बार करते हैं इसको, सही है। अभी हम जाते हैं इधर से। अभी हमने करना, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने परफॉर्मा पूरा उठाना है। आपने परफॉर्मा उठा लिया, जैसे आप परफॉर्मा उठाएंगे उसके ऊपर सारा फील्ड होगा आपके पास। इस साल जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने आपको फिल करके भेज दिया, हमने आपको दे दिया कि डेटा एंट्री आपने करनी है, इसी की करेक्शन करनी है खाली, ठीक है। अभी क्या करना है, आपने देखते जाना है इसको। आपने उस फॉर्म को एक हाथ में पकड़ना है, एक हाथ में इसको, आप क्वेश्चन वाइज उसको देखते जाएंगे। क्वेश्चंस दोनों में बिल्कुल नंबर सेम है, कोई उसमें इशू नहीं है। एक हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्लाह सर? का शुक्र। किस वाले से? अच्छा, मैं कॉल करता हूँ। तो हम आगे चलते हैं। हमारे हाथ में परफॉर्मा होगा, क्वेश्चन दोनों में सेम है, हम उसको देखते जाएंगे, करेक्शन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि इधर हमने पक्का लिखा हुआ है, हो सकता है कच्चा हो, हम इसको देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और करेक्शन करते जाएंगे इसको, ठीक है। फिर हमारे पास सारी चीजें इंटर्ड हैं, हो सकता है इधर हमारे पास जो है रोशन जो क्रॉस वेंटिलेशन वाले 5 रूम्स हो, मैं इसको 5 कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा, नेक्स्ट का बटन मेरे लिए ओपन हो जाएगा। इससे पहले मैं नेक्स्ट नहीं जा सकता था, मैं नेक्स्ट करूंगा। मेरे पास जो पिछले साल आपने हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ था, गवर्नमेंट जो आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिया था, सेम वही चीज इधर रिपीटेड है। अगर इसमें कोई चेंजेस आती हैं, आपने इधर से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि कच्चा स्ट्रक्चर पक्का स्ट्रक्चर सेम उसी तरतीब से जैसे परफॉर्मे में होगा। अगर इसमें कोई चेंजेस आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रूम और बन गए, ठीक है, अभी हमारे पास ऑलरेडी 7 हैं, अभी 2 रूम बन के मैं क्या करूंगा, मैं इधर से इसके एडिट पे क्लिक करूंगा, सही है। ऑलरेडी हमारे पास कितने 7 आ रहे हैं, इसको मैं चेंज करके 9 कर दूंगा। इस जगह पे मैं इसको 6 कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है पहले से 4 सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में थे, अभी जो है मेरे पास 6 हो गए हैं। तो इसको मैं जैसे सेव करूंगा, सेम वो चीज हमारे पास इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 9 और 6, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं इधर से। ये हमारे पास फैसिलिटीज आ गई, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज हमने चेंज किया, जो मैं आपको सेक्शन बता रहा था, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर टैंक, एग्जामिनेशन हॉल, ये सारी चीज आप इसको करेक्ट करते जाएंगे। जो चीज अगर सारा डाटा करेक्ट है, आप इसको ऐसे ही इधर सेव करेंगे, इधर से नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपसे लैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास मिडिल स्कूल है। आप इसको इधर से यस नो के हिसाब से, जैसे आपके पास फील्ड है, आप उसी हिसाब से चलते जाएंगे। इधर बाकी सेक्शन आगे बंद है, अगर मैं इसको इधर से करता हूँ यस, ये मेरे लिए इससे नेक्स्ट सेक्शन खोल देगा। अब ये सिलेक्ट सेक्शन आ गया मेरे पास। जैसे ही मैं इधर करता हूँ कि स्कूल जो है नॉन फंक्शनल है, ये मेरे लिए उससे नीचे वाला भी खोल देगा। क्या भी रीजन भी बताएं आप लोग, ठीक है। ये सारे क्रॉस ट्रायंगुलेशन के थ्रू बना हुआ है सारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। इससे आप जो है इसी हिसाब से इस पे एंट्री करेंगे, सही है। अभी फिलहाल मैं इसको नो करता हूँ, क्योंकि हमारे हिसाब से ये नो है, ठीक है। इसको मैं नो करता हूँ क्योंकि हमारे हिसाब से नो है, सही है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, ये सेक्शन भी हमारा सेव हो गया। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया है ऑल डेजिग्नेशंस, जो टीचर्स की डेजिग्नेशंस हैं वो मैंने एंट्री करनी है अभी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ लिस्ट में चेक करूंगा, मेरे पास सारे वो टीचर्स आ रहे हैं जो मिडिल स्कूल में सैंक्शन पोस्टें होती हैं। मैं जेवी की पोस्ट उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 6 जेवी की सैंक्शन पोस्टें हैं, 5 अपॉइंट हैं मेल, और मैं इसको ऐड करूंगा, सही है। इसी तरीके से मैं इधर जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे पास एसएसटी जनरल की भी 2 पोस्टें हैं, मैं इसको 2 करके मैं इसके आगे इधर
मैं 2 के 2 पॉइंट हैं, मैं दोनों करके ओके करूंगा, ऐड करूंगा। ये देखिए मेरे पास एक तरतीब नीचे पूरी लिस्ट बनती जाएगी। मैं इसी लिस्ट को एडिट भी कर सकता हूँ। हो सकता है देखिए मैंने जेवी की गलत इंटर की है, मैं इधर से इसको एडिट करता हूँ वापस, मैं इसको वापस कर दूँ कि 6 के 6 पॉइंट है, मेरे पास कोई पोस्ट खाली नहीं है। सही है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये मेरे पास ऐड हो जाएंगे। सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये वो सेक्शन है जिसको मैं आपको क्लियर कर रहा था, समझा रहा था। अभी हम इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास में मैं चला गया। अक्टूबर 2021 के टाइम पे मैं सेकंड क्लास में खड़ा हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है 20 बच्चे बैठे हुए हैं। 20 में से सवाल करता जा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास टोटल बच्चे हैं वो 20 हैं। सॉरी, टोटल बच्चे 20 हैं। मैं टैब प्रेस करूंगा, मेरा नेक्स्ट सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। न्यू एडमिशन मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 बच्चे। जो रिपीटर्स हैं, जो फेल होकर इसी क्लास में बैठे हुए हैं, जो अक्टूबर के टाइम पे इसी क्लास में थे लेकिन रिपीट कर रहे थे इस क्लास को, वो भी 4 बच्चे हैं। और बाकी के जो 12 बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो प्रमोट होके पिछले क्लास से इस क्लास में आके बैठे हुए। अक्टूबर 2021 के टाइम पे सेकंड क्लास में 12 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होके आए हैं और इस क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये मेरे 20 की गिनती पूरी हो जाती है। जैसे 4 न्यू एडमिशन, 4 फेल हो रिपीटर्स हैं, ये हो गए हमारे पास 8, और ये 12 जमा ये हो गए 20। इसको मैं जैसे ही ऐड करूंगा ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास नीचे देखिए लिस्ट में आ गया। कच्ची के मैंने पहले, पक्की का मैंने पहले से एंटर किया हुआ था, कच्ची का सेकंड का मैंने अभी कर लिया। हम नेक्स्ट करते हैं। ये सर्टिफिकेट सेक्शन है। जैसे सेम आपके पास फॉर्म पे है, सेम उसी तरीके से आपने इसको फिल करना है। मैं इसको फिल नहीं करता, हम बैक चलते हैं। हम चलते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट पे आप लोग को एक सेशन दूं, फिर हम उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। स्टूडेंट, अभी आप लोग इस परफॉर्मे के हिसाब से देखते जाएं। मैं आपको 3 चीजें बता रहा था पहले भी। एक, हमने न्यू एनरोलमेंट सारी इंटर करनी है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हमारी डेटा के अंदर जो भी एरर्स हैं वो करेक्ट करनी है हम, 2 चीज हो गई। ठीक है, एरर्स मींस इस तरह नेम के स्पेलिंग गलत लिखी हुई, जेंडर गलत हो सकता है, वालिद का पेरेंट का CNSE की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, वो हम करेक्ट कर लेंगे। हम उसका आगे देख लेंगे कि उसका मजहब, सॉरी उसके जो वो है मजहब है, या फिर उसकी जो आगे हमारे पास उसकी डिसेबिलिटी का डाटा है, अगर वो गलती से गलत एंटर हुआ है आप वो करेक्ट कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, करेक्शन करनी है सारे डाटा की। जो जो रेड पेन से करेक्शन आएगी वो हमने एंट्री करनी है। फिर हमारे पास ऐसे बच्चे जो फेल होकर पिछली क्लास में रह गए हैं, वो हम स्टेटस उसकी एंट्री कर लेंगे। ये 3 चीजें हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। पास वालों को हम नहीं करेंगे। अगर डाटा बिल्कुल करेक्ट है, रेड पेन से कुछ भी एंट्री नहीं है, उसके आगे स्टेटस 1 लिखा हुआ है जिसको हम पास बोल रहे थे, मैं एक बार दोबारा फॉर्म दिखाता हूँ फिर हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा फॉर्म दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं इस फॉर्म का जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे कि पूरा प्रोफार्मा आया हुआ है, हम इस पहले स्टूडेंट को लेके या हम उठाते हैं, हम इधर से ये थर्ड स्टूडेंट उठा लेंगे जो हयातुल्ला के नाम से है। इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि सर्च में मेरे लिए आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हयातुल्ला जो है हमारे पास, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2014 थी, ये 2015 लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। हम इसके वालिद का नाम मोहम्मद पूरा नहीं लिखा हुआ, हनीफ लिखा हुआ, M.हनीफ, हम इसको मोहम्मद पूरा कर लेंगे। उसके बाद आखिर में जो है पक्की क्लास लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, बोलेंगे ये एक्चुअल हमारे पास जो है फेल होके पिछली क्लास में रह गए। मतलब 2021 के टाइम पे ये एज अ रिपीटर कच्ची क्लास में बैठा हुआ है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे एक क्लास पीछे। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे होता है हमारे पास। हम इसको शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग दोबारा करते हैं, इसको शेयर करेंगे। ठीक है, मैं जैसे इसकी आईडी इंटर करूंगा, ये मेरे पास इस बच्चे का रिकॉर्ड लोड कर लेगा। इस बच्चे का रिकॉर्ड मेरे पास जो पिछले साल का आया था वो सारा मेरे पास आ गया। अभी मैंने क्या करना है, हमने क्या बोला, इसकी डेट ऑफ बर्थ इधर जो है 2014 था, 15 गलत लिखा हुआ था, मैंने ये करेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा इसका M.हनीफ लिखा हुआ, ये मोहम्मद हनीफ है, मैंने मोहम्मद हनीफ कर दिया इसको। ठीक हो गया, 2 करेक्शन हो गए। तीसरा बाकी ओके है, ठीक है। अभी ये कि मैं बोल रहा था कि ये रिपीट कर रहा है पिछली क्लास में,
जब मैं परफॉर्मा वैलिडेट करने गया तो मुझे ये पक्की क्लास में नहीं मिला, ये मुझे कच्ची क्लास में बच्चा मिला और ये रिपीटर था उधर। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा कच्ची क्लास और इसको मैं इधर से कर दूंगा कि ये फेल होकर उधर बैठा हुआ था। तो इसको मैं जब ऐड करूंगा ये नीचे मेरे पास लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से मैं एक और स्टूडेंट उठाता हूँ उधर से एग्जाम्पल के तौर पे। अभी इस ये जो नेक्स्ट स्टूडेंट उठाएंगे हम इसको जो है स्कूल से खारिज करेंगे इसका नाम। अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट उठा लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। मैं इधर जैसे इसकी आईडी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास डाटा उसका पिछले साल का लोड कर लेगा। हमने सारी इंफॉर्मेशन उसकी देखनी है, ठीक है, करेक्ट है, सही है। ये जो है इसको हम पक्की क्लास में हम समझ रहे थे, ठीक है, ये लीव कर दे। लीव जो हो रहे हैं, जो स्कूल लीव करते जा रहे हैं, उनका क्लास से कोई मकसद नहीं है क्लास के साथ, ठीक है। आप लोग उसको लीव कर रहे हैं, उसकी क्लास बेशक चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जिस क्लास से लीव किया वो क्लास अगले दिन वो भी सही है, ठीक है। हम जैसे ही सेव करेंगे ये बच्चा हमारे पास 4 के स्टेटस के साथ स्कूल लीव के साथ ये सेव हो जाएगा। एट द एंड हम लीव वाले सारे बच्चों को निकाल देंगे। जो बच्चे ऐसे हैं जो कि हाई स्कूल में 11th की इनरोलमेंट आ रही है वो हम निकाल देंगे। प्राइमरी क्लास में जो हमारे पास 6th की इनरोलमेंट आ रही है वो निकाल देंगे। तो ये सारी चीजें। अभी मैं एक न्यू एडमिशन नया बच्चा एंटर करता हूँ। मैं इधर एक टेम्परेरी तौर पे एक आईडी एंटर करता हूँ 12 नंबर की। ये दाखिला खारजा रजिस्टर में नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अभी सिस्टम ने क्या देखें, इस जगह पे जो है न्यू एडमिशन इसको खुद ही कर दिया। सही है। मैंने सिर्फ क्या करना है, ये कच्ची का न्यू बच्चा है, सही है, मैंने इसको कच्ची कर दिया, सही है। मैं इधर उसका नाम लिखता हूँ, सही है। उसके बाद मैं उसका रिलीजन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं उसके वालिद का नाम लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वालिद का CNIC नंबर, सही है। इसके बाद हम इसका डिसेबिलिटी का डाटा देख लेते हैं कि डिसेबल है नहीं है। हम इसको बोलते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं है इस बच्चे में कोई भी। फिर हम इसका मदर टंग इंटर कर लेते हैं, सही है। उसके बाद हम इसका स्टेटस बताते हैं। अभी ये बच्चा जो है न्यू एडमिशन है, तो हम इसको इधर से जाके न्यू एडमिशन करेंगे, सही है, और इसको ऐड कर देंगे, सही है। अभी हमने 2 किस्म की डेट 3 किस्म की डेटा एंट्री कर ली। एक बच्चे को हमने स्कूल से लीव कर दिया, दूसरे को हमने रिपीटर बना के उसको हमने रिपीटर में कर दिया, तीसरे बच्चे को हम लोगों ने क्या किया, न्यू एडमिशन कर लिया। अभी चौथी चीज हम देखते हैं, जो हमने डाटा में एरर था वो हमने करेक्ट करना है, ये जो हमारी एंट्री का पैटर्न है। हम एक बच्चे को और लोड करते हैं इधर से, हम चलो इस दफा हम EMIS जो स्टूडेंट की आईडी है उससे एंट्री करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो मैं इधर आता हूँ, मैं इधर जो है ये पहले वाले आईडी में नहीं एंटर करता, मैं सेकंड वाले आईडी इधर जाके ये एंटर करता हूँ। ये अभी जब मेरे पास लोड होगा, अभी हमारे पास 2 चीजों से हम बच्चे को सर्च कर सकते हैं। एक हम एडमिशन नंबर जो स्कूल का दाखिल खारिज रजिस्टर है उसके नंबर से, दूसरा हमारे पास EMIS आईडी, वो भी पूरे बलूचिस्तान में यूनिक है आपकी वो। अभी इसमें क्या है, इसमें करेक्शंस है बहुत सारी, हमने करेक्शन करनी है, बाकी डाटा एक्यूरेट है, सेट है। हम इसकी क्लास नहीं छेड़ेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ये जलाल खान, ठीक है, हम इसको स्पेल चेंज कर देते हैं, ये जलाल खान हो गया, सही है। हम इसको क्या करते हैं कि ये जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 थी, हमने ये करेक्ट कर दिया। इधर हम कुछ और लिख देते हैं, अली नवाज खान कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। आपने यहाँ पे साइन करके कुर्बान को अभी हम इसको जो है कर दे लिखते ये यार कहाँ पे यहाँ पे साइन तो हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे मैं इसको इधर से मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ, ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पास स्टूडेंट ही था, उसको हम ऐड करेंगे। हमने क्लास चेंज नहीं की क्योंकि एक्चुअल उसी क्लास में था, सिर्फ हमने उसका डाटा करेक्ट कर दिया, हमने ऐड कर दिया, तो ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ क्या क्या एंट्री करनी है। हम जो बिल्कुल डाटा करेक्ट है, जिसमें कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, सही है, करेक्शन नहीं है, रेड पेन से एंड पे उसका स्टेटस पास आ रहा है, आपने उसको ओके जाने देना है।
जिसका स्टेटस एंड पे फेल आ जाएगा उसको आपने एंट्री करनी है 1, जिसका स्टेटस आपके एंड पर आ जाएगा 4 यानी कि रिपीटर है वो एंट्री करनी है, जिसका स्टेटस आ जाएगा 3 जो न्यू एडमिशन है वो एंट्री करनी है आप लोगों ने, और करेक्शन करने। जो पास है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है, बाकी डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, एंड पे 1 लिखा हुआ है, पास हुआ है, उसकी आपने डाटा एंट्री नहीं करनी है। सही है, उसकी आपने डाटा एंट्री नहीं करनी है। तो हमारे एंड पे जो आज का सेशन था वो जस्ट रिफ्रेशर इतना ही था। अभी हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, बाय नंबर चलते चलेंगे, बाय नेम चलते चलेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल, क्योंकि थोड़े से इसमें रिस्ट्रिक्शंस यही हैं कि हम एक बंदे की बात एक टाइम पे सुन सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप लोग उसी हिसाब से ये चलते जाना है। सलीम नवाज साहब आप बता दें क्या इशू है, कोई क्वेश्चन कोई चीज, अपना माइक भी रिबूट कर लें। सलीम नवाज साहब गालबन जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो दे रहे हैं आपको। अच्छा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सलीम जान। वो नेट प्रॉब्लम उस समय आ गई थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा मैंने कहा इसी केस में तो पास नहीं है, 4-5 साल हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। मसला ये है कि मतलब जैसे काम शुरू होता है क्लस्टर की तरफ से हमारे ऊपर जो है ना वो हमें फाइलें दे दी जाती है, भैया आपने पूरी करनी, ना हमें लैपटॉप दिया जाता है, ना हमें नेट डिवाइस दी जाती है। तो ये हमें सब, पिछले साल मैंने मोबाइल पे किया है, लैपटॉप मेरे पास नहीं था, नेट डिवाइस नहीं थी, वो जो नेट के पैकेज है वो भी हम लोगों ने जेब से लगाए हैं। तो इस सिलसिले में आप तो बेहतर होगा बस यही भाई मैं आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं? जॉब्स। ये सलीम भाई ये इशू जो है ये हर जगह पर है, ठीक है, जिसको हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। एक आपके जो सेल्स हैं जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेल है उसको स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो यूनिसेफ इस चीज पे एग्री है। सर कुछ नहीं होता सर जी, हमके पास जब जाते हैं क्लस्टर सेल बना हुआ बोलते हैं भाई लैपटॉप हमारे पास है और कुछ भी नहीं है। अगर आप हाँ। काम करते हैं तो इधर आप लैपटॉप पे काम करें, लेकिन डिवाइस मोबाइल कुछ भी नहीं है, हमें खुद अपना बंदोबस्त खुद करो। तो ये प्रॉब्लम है इस सिलसिले में। सलीम भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, हर क्लस्टर के बजट के अंदर जो टेलीफोन का बिल है उसके साथ इंटरनेट के पैसे इनको मिलते हैं, ठीक है। अभी मुझे नहीं क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बिल यूटिलिटी बिल के ऊपर इनको हर चीज मुहैया की जाती है। बाकी आपका सवाल ठीक है, आप मुझे खाली एक टेक्स्ट भी करना, हम एडिशनल सेक्रेटरी से डिस्कस कर लेंगे, हम डीओ साहब से बात कर मैंने किया हुआ है सर जी, थोड़ा फैसिलिटेट कर लें। ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक है सर सलीम ओके जी। इसके अलावा तो कोई जॉब से किसी को क्वेश्चन नहीं है? मैं भी जॉब से हूँ सर। जी बताएं सर। सर मोहम्मद खालिद, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, जी, अबुजैया जी। स्कूल। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले ये है कि हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल का सेक्शन का अलग रजिस्टर है, मिडिल सेक्शन का अलग रजिस्टर है और हाई सेक्शन का अलग रजिस्टर है दाखिल खारिज। अच्छा तो सबसे बड़ा मसला लड़कों का जो है ये आ रहा है कि वो ये 2 साल पहले जब हम लोगों ने एंट्री की तो हर सेक्शन का जो आईडी नंबर था वो दाखिल खारिज नंबर था, वो क्रॉस हो रहा था वहां पे, ईएमएस डेटा के अंदर क्रॉस हो रहा था। तो फिर हमें एक तरीका बताया गया कि सारा जीता अभी जो है यानी अपना माइक ओपन कर लेना, आपका माइक शायद बंद हो गया। हाँ जी अभी। जी सर। हाँ जी। तो हमें ये ईएमएस जो है डेटा फिर ये बताया गया कि हर दाखिल खारिज के जो लड़के जिसकी क्रॉस हो रही है और जिसकी एंट्री नहीं हुई है तो उसके सामने ओब्लिक या ऐसे डैश का निशान दे के कैपिटल ए लिख लें या बी लिख लें, तो वही चीज फिर जो है आप दाखिल खारिज में भी लिख लें। तो एक तो ये बड़ा मसला था हमारे पास कि वो लड़के जो है उनके साथ बाद में हमने दाखिल खारिज में किसी क्लस्टर वालों ने लिखा, बाज ने नहीं लिखा। जब अगली दफा वो आ रहे थे तो वो लड़के मिस थे। ठीक है।
और दूसरी जो है हमारी सबसे बड़ी जो है नेट का भी मसला बड़ा मसला है हमारे इलाके में। जो है हम शहर में या क्लस्टर के दूर तक जाते हैं तो हमारे पास बड़ा मसला है नेट का। हमें स्पेशल लैपटॉप दिए जाएं, अपने लैपटॉप दिए जाएं जो हम घर में भी काम कर सकें, क्योंकि हमारा ऐसा है कि हम पीरियड भी ले रहे हैं और जो है हमें ये डेटा भी एंट्री करनी पड़ती है। तो सिर्फ स्कूल के दौरान नहीं हो सकता है ये काम, और लैपटॉप दिए जाए ताकि हम घर भी ले जाएं और ये काम करें। और तीसरा आपके स्कूल में सेल बना हुआ है EMIS का? जी सर, सेल है, लेकिन हमें जो कंप्यूटर दिए गए हैं वो फिक्स कंप्यूटर हैं, वो पुराने वाले हैं, लैपटॉप नहीं है। अच्छा, CPU है, मॉनिटर है वगैरह वगैरह। आपको मैं इस टाइम स्कूल में हूँ, ये वाले जो है ना सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, लिनोवो वाले सिस्टम है। ठीक है, मैं पहुंच गया। जी 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 सही। चलिए इसको देखते हैं सर। और दूसरी बात ये है कि हमें कभी कोई मसला पेश आता है तो हमें स्पेशल अपना एक ऐसे नंबर दे दें जिससे हम आपके साथ डिस्कस कर सके और वो मसला हम दूर कर सके। कोई मसला हो किसी चीज में, किसी डेटा में, तो हमें अपना नंबर प्रोवाइड करें, हमें जो है कोई ऐसी चीज है। सर ये अलीम साहब के पास नंबर होगा, सज्जाद का, जुबैर का, बीमिस की टीम का, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आपको वो सपोर्ट भी करेंगे, आपके लिए जो भी जिस हद तक हो चुका काम भी करेंगे। हम इधर हायर अथॉरिटी से आपके लिए भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए मसाइल जो है दूर किए जा सकें। और इंटरनेट का इशू है वो तो हम क्लस्टर हेड को दे रहे हैं पैसे इस मद में। तो हमें पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे, हमसे काम लिया जा रहा है और पैसे नहीं है सर। ये तो बिल्कुल वो बल्कि पिछले साल भी मेरा नेट का खर्चा मेरा अपना जेब से चला गया। ठीक है ना सर, चलिए इसको देखते हैं। हमें हाँ लैपटॉप पे आप उन बड़ों से बात करें, लैपटॉप हमें मुहैया करें। ठीक है। तो मेहरबानी। कौन है नेक्स्ट? शेरानी वाले कोई है हमारे साथ? सर जोब का फोकल पर्सन अलीम अंसारी बात कर रहा हूं। हाँ अलीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? हेलो, खैरियत से सर, ठीक ठाक, मजे में। हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम आपने सुन ली है सर? वो शुक्र है अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही सर, क्योंकि ये बेचारे दिन रात काम भी खर्चा करते हैं सारा। तो ये कहें कि भाई उनके हेडमास्टर से कहें कि इनको कम से कम अगर आप बहुत माजरत के साथ उनके साथ जो है लालजान साहब के साथ थोड़ी सी इस चीज पे बहस हुई थी। वो बोलते हैं कि आप लोग देते कुछ नहीं हो, तो ये करते हो, तो वो करते हो। तो उनसे बहस हुई थी, लेकिन बाद में उनको डायरेक्टर बीमिस निकाल की थी, थोड़ा सा उनको पकड़ लिया था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डीओ साहब के थ्रू आप लोग के इश्यूज रिजॉल्व करवाएं। सही है। मेन इशू इंटरनेट का, और जो कम से कम ये है थोड़ा हेडमास्टर से कहें कि इनको थोड़ी एंटरटेनमेंट की भी जाना, चाय वगैरह की भी थोड़ा सी, वो हम इनको पुश करवाएंगे थोड़ा सा। दूसरा जो है बिल्कुल ये एक चीज जो है, बाकी हम डीओ साहब को डायरेक्टर के थ्रू अप्रोच करेंगे ताकि आप लोग को फैसिलिटेट कर सकें, ताकि आप लोग के जो है जो मसाइल हैं एटलीस्ट इतने मसाइल हल हो जाएं कि आपका काम निकलना शुरू हो जाए। दूसरा, आपने अलीम साहब में एक सही जो आपकी लैब की रिपोर्ट टाइप है ना, इस तरह बना के देनी है। कितने सिस्टम मिले थे, कितनी नॉन फंक्शनल है, कितनी रिपेयर की जरूरत है, कितने छोटे रिपेयर से या बड़े रिपेयर से सेट हो, मोबाइल तो चाह दे, ताकि हम जो है इसको हायर अथॉरिटी से जो है डिस्कस करके रिक्वेस्ट करें ताकि आप लोग को जो है फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जी एक और वो था कि जो अपने फार्म भेजे हैं ना, प्रिंटेड फार्म जो भेजे हैं स्कूलों के, उनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ स्कूलों के फार्म नहीं आए हैं।
ठीक है। तो उसकी जरा वो मैं आपको बीएमएस कोड और स्कूल नेम वगैरह सेंड कर दूंगा, तो अगर वो प्रिंट करवा कर भिजवा दें। और कुछ मिसिंग है नाम, उनका क्या करेंगे? वो कहते हैं जी हमने एंट्री की थी, फर्स्ट करें 150, अब इसमें जो नाम आए हैं वो टोटल 75 बच्चों के आए हैं, बाकियों के नाम नहीं है। आप अलीम साहब इस सब के जितने जो भी बोलते हैं ना कि हमारे ये इश्यूज हैं, आप इनके जो है एक लिस्ट बनाए हमें भेजिए। हम आपको जो डेटाबेस के अंदर मौजूद चीज है वो हम आपको भेज देंगे, ताकि आपके जो है सारे सही। साथियों के क्वेश्चंस जो है रेज हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और तो कोई चीज नहीं ओके, है, कोई थैंक यू क्वेश्चन सर, नहीं है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, शिरानी में से कोई है हमारे पास? शिरानी से कोई है? नहीं, शेरानी वालों को 2-3 दफा टेक्स्ट किया है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ओके का मैसेज भी ओके, किया, चलो लेकिन उनको ज्वाइन फिर अभी तक नहीं। रिकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे। सुराब वाले ओके, मेरे ओके। भाई बशीर भाई, सुराब से हमारे पास है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर, अगर तब तक आप मेरे क्वेश्चंस ले लें। जी मैडम, बोले आप। सर मेरे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शिरानी से बात कर रहा हूँ, नजीबुल्लाह शिरानी। नजीब जान, एक मिनट खाली। हेलो, सलाम वालेकुम सर, मैं शिरानी से बात कर रहा हूँ, नजीबुल्लाह जी शिरानी। नजीब जान, जी नजीब जान। नजीब, आप 1 मिनट के लिए म्यूट करो, क्योंकि ठीक है, पहले एक और क्यू में है लाइन में मैम। ठीक है, उनको हम एंटरटेन करते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन लेते हैं नजीब। ठीक है। जी मैडम नाइला। जी सर एक्चुअली हमारा स्कूल जो है वो थोड़ा है भी बड़ा, 2000 हमारे अपने ठीक है। स्कूल की अबव 2000 स्ट्रेंथ है, फिर क्लस्टर स्कूल्स भी 5 हैं, तो इसी लिहाज से मुझे इश्यूज भी काफी सारे फेस करने पड़ रहे हैं। सर एक्चुअली पहले तो वही सीरियल नंबर का था, वो शायद टीचर्स ने पहले मिस्टेक की है, एंट्री में सीरियल नंबर ही उन्होंने खुद से ही शायद गलत डाल के भेजती हूँ। ठीक है। सर अब इसका हल ये हो सकता है कि हम नेक्स्ट जब एंट्री करें तो फिर तब हम सीरियल नंबर को हम करेक्ट कर देंगे। सर नेक्स्ट ये था कि सर यहाँ पर जो है वो हमारे पास कुछ मिसिंग नेम्स आ रहे हैं ना। सलाम वालेकुम। इस तरह से है कि वो वालेकुम। जो है वो जो आपने जी जी बोले मैडम। सर वो मिसिंग नेम्स इस हेलो, तरह से है कि सलाम सर वो वालेकुम। फॉर्म्स में। नजीब भाई एक बार आप सब्र करें, मैडम से क्वेश्चन ले लें, फिर आपके पास आते हैं, ठीक है? हेलो, सलाम वालेकुम। अवैस, इनको म्यूट कर दें। कैमरा काइंडली अपना सारे अपने ऑफ कर दें, ताकि कनेक्शन अच्छा हो जाए। हेलो जी सर, तो जी मैडम सर मैं कंटिन्यू। जी जी, तो सर वो मिसिंग नेम्स इस तरह से थे कि सर वो नेम्स जो है वो फॉर्म्स जो आपने फॉर्म्स भिजवाए हैं ना हमारे स्कूल ठीक है, के, ठीक है। वो फॉर्म्स में तो वो नेम्स हैं, लेकिन हमारे स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं है। तो सर उनका फिर क्या, किस तरह से किया जाए? आप उनको एक स्टेटस हमारे पास आ रहा होता है लीव का, फॉर आप उनको लीव करते जाएं स्कूल से, हम उनको सबको निकाल देंगे आपके स्कूल की लिस्ट से। अच्छा ठीक है सर, ये ठीक हो गया। उनको लीव सर करते जाएं, नेक्स्ट जो ठीक है? हमारी हाँ जी। ठीक है सर, नेक्स्ट जो हमारी आज, क्योंकि मैंने स्कूल में फिर अपनी एडमिन की जो टीचर है जिन्होंने फॉर्म मेरे साथ हेल्प करवाई सारा वेरिफिकेशन में, और जो हेडमिस्ट्रेस है, फिर मैंने उनके भी क्वेश्चन लिए कि आज हमारी मीटिंग है तो आप बता दें। सर वो मैम ये पूछ रही थी कि अब कोविड में जो है हमने स्टूडेंट्स को स्ट्रक ऑफ नहीं किया ना, तो क्योंकि तो सर उनका फिर किस तरह से यहाँ पर हम मैनेज करें? उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने लीव किया है स्कूलों को? जी सर, कुछ स्टूडेंट्स ने लीव किया है, लेकिन उनको स्ट्रक ऑफ नहीं किया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि कोविड में आप स्टूडेंट्स को स्ट्रक ऑफ नहीं करें। अच्छा, तो कोविड के बाद 2021 में तो हमारा सेशन पूरा चला है। 20 में हमारे पास था इस तरह के, हमने 20 में हमारे स्कूल भी बहुत बंद रहे थे, एंड पे जो है हमने स्टूडेंट्स को किसी को भी स्कूल लीव नहीं किया था। लेकिन जो हमारे 2021 का सेशन है वो मार्च से लेके दिसंबर तक हमारा ऑलमोस्ट पूरा साल स्कूल ओपन रहे हैं इसी तरह। तो आप लोग जी सर बिल्कुल, के रूल्स है ना स्कूल के हिसाब से, उस रूल्स के हिसाब से आप लोग चलें, क्योंकि कोविड की जो नोटिफिकेशन था वो उस दौरानिये में था कि जिस दौरानिये में स्कूल्स जो है क्लोज थे,
और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कुछ प्राइवेट स्कूल चला रहे थे, इस वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तमाम स्कूल्स किसी भी बच्चे को खारिज नहीं करेंगे, 100% प्रमोशन रेट पे आप प्रमोट करेंगे बच्चों को। लेकिन 2021 के अंदर हमारे एग्जाम भी हुए, जो 20 के एंड पे हल्का फुल्का एग्जाम हुआ था, 21 में एग्जाम भी हुए हैं, स्कूल लीव भी किया है, नए स्कूलों में एडमिशन भी हुए हैं, न्यू एडमिशन की हमारी कैंपेन चली है, तो ये सिलसिला चला है हमारा। तो आप लोग जो आपके रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से अगर कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, अगर वो आना चाहती हैं बच्चियां तो उनसे देख लें, वरना जो आपके रूल्स कहते हैं कि उनका नाम कितने अरसे बाद खारिज होना चाहिए उस तरतीब से चलें, या आप सिस्टम में अगर आप बेहतर समझते हैं जो रूल्स, क्योंकि हम डेटा के बारे में बात करेंगे लेकिन रूल्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे से बहुत बेहतर जानती हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो आप कोशिश करें कि मैडम से कहें कि एक बार किसी एडीओ या डीडीओ से रब्ता करें कि इस सिलसिले में वो क्या रहनुमाई आपकी कर सकती हैं, या डीओ साहब से, क्योंकि हम अगर आपको बोल कि आप उसको रिमूव कर तो आप रिमूव कर देंगे, कल वो आपसे पूछेंगे कि क्यों रिमूव किया। तो असल में जो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन सिर्फ 2020 तक वैलिड था, 21 में वो वैलिड नहीं है। 21 में हमारी एनरोलमेंट कैंपेन भी चली है, हमने एडमिशन भी लिए हैं, हमारे एंट्री टेस्ट भी हुए हैं, सारे हमारे कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट भी हुए हैं, हमारे कॉलेजेस के एडमिशंस भी हुए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा 21 के अंदर। ठीक है सर, मैं समझ गई। सर एक चीज मैं और क्लियर कर जी सर, मैं एक चीज और क्लियर करती जाऊँ सर, कि इसी तरह से है ना कि वेरिफिकेशन जो करनी है हमें सारे डाटा की, यानी जो नेम है, फादर नेम है, एक्सेट्रा, सर ये हमें 2020 का करना है ना, लेकिन जो स्टेटस देना स्टूडेंट का वो 2021 का देना है, इसी तरह से। ये जो डाटा हमने दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 2020 का, जो आपने हमें दिया था 2020 में एंट्री करके, हमने वही प्रिंट करके आपको दे दिया। आपने डाटा जो हमें प्रोवाइड करना है वो अक्टूबर 2021 में जो क्लास में थे बच्चे उनका प्रोवाइड करना। अच्छा ठीक है सर, वेरिफिकेशन भी सारी उन्हीं की करनी है, उसी हिसाब से करनी है। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दी ना, जैसे मैं खड़ा हूँ के अंदर अक्टूबर 2021 के टाइम का रजिस्टर उठाएं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कितने बच्चे लीव कर चुके, कितने बच्चे एडमिशन थे, कितने रिपीटर्स थे, कितने प्रमोट हो के आए थे, ये सारी चीज। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं उसका रिजल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 20 में आपने डाटा दिया था, हमने क्लास आगे प्रमोट करके आपको दे दिया, आप लोगों ने जस्ट वैलिडेट करना है, और टाइम पीरियड आपके पास है अक्टूबर 2021। ओके सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास फिर तो इसका मतलब है सर केजी में जैसे 2021 में न्यू एडमिशंस हुए थे, इट मींस उसके हम एंट्री कर देंगे, ये मैंने पहले लिखा हुआ था, लेकिन ये आपने जब स्टार्ट में वो किया है तो मतलब ये मुझे क्लैरिफाई हो गया कि ऑब्वियसली फिर उनके हम न्यू एडमिशन में एंट्री कर देंगे ना, जो केजी की न्यू एडमिशन हुए थे। ठीक है सर, अब जो मेन मसला जो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, जो वो मेरी काफी उनके साथ बहस हुई, क्योंकि मैं आपने जब यहाँ पर मीटिंग ली थी मिशन स्कूल में तो मैं उसमें मौजूद थी, तो मैंने जाके उनको काफी लेक्चर भी दिया कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सर ने ये कहा है कि 3 रजिस्टर आपके होते हैं, मतलब प्राइमरी का अलग है, फिर उससे एक स्टूडेंट जो, अब वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस चीज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सर वो इस चीज पे नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि इस तरह से हम नहीं कर सकते कि हम जो है वो एक ही सीरियल नंबर। हाँ मैडम, हमने उस टाइम भी यही डिस्कस किया था, क्योंकि एक रजिस्टर चल रहा है उसको खत्म नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते उस टाइम पर, लेकिन हमने कहा था कि आप एक ऐसा रजिस्टर रखें, ठीक है, 1 2 बेशक 3 चलाएं, उससे हमें कोई शक नहीं है, उसको बेशक आप प्राइमरी आईडीज चलाएं, लेकिन एक ऐसी एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए जो बच्चा जब स्कूल में इंटर हो उस टाइम उसको अलॉट हो। जैसे हमारे जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, आप सिटी स्कूल्स उठा लें, आप बिकन हाउस के स्कूल्स उठा लें, आप जो हमारे बड़े स्कूल सिस्टम है, उस बच्चे को एक आईडी जो अलॉट होती है कच्ची क्लास में, यानी नर्सरी या प्रेप में जब वो एंटर होता है, वो 10th या उनके जो FA FSC तक जो जाते हैं, A लेवल O लेवल के बच्चे, सबकी वही आईडी सेम रहती है। हमारा मकसद ये है कि हम उसको एक रजिस्टर पे लेके जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने रजिस्टर को डिस्कार्ड कर दें। पुराने रजिस्टर रहें, उसको बेशक प्राइमरी आईडीज चलाएं, लेकिन एक सेकेंडरी आईडी पर आप उस बच्चों को मेंटेन रखें। इंटरनली आपके पास 3 होंगे, एक्सटर्नल यूज के लिए आपके पास एक रजिस्टर होगा, दोनों मेंटेन रखें।
उससे क्या होगा, हमारा डाटा भी अलाइन रहेगा, आपको डाटा एंट्री के दौरान या डाटा कलेक्शन के दौरान कोई इश्यूज भी नहीं आएंगे। अभी जैसे हमारे जॉब के साथी फरमा रहे थे, वो भी सेम यही चीज बोल रहे थे। हमारे बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर 3-3 रजिस्टर चल रहे हैं। डायरेक्टर साहब से भी ये डिस्कस किया था, डायरेक्टर साहब भी बहुत जल्द इस तरीके से कोई नोटिफिकेशन जारी करें कि आप लोग जो EMIS IDs आपको दी गई हैं कि इसके हिसाब से आप रिकॉर्ड मेंटेन रखें, में भी कुछ अरसे में वो आप इम्प्लीमेंट करें। हमारी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले डायरेक्टर साहब से, यही चीजें सारी डिस्कस हुई थी उसके अंदर। 3 रजिस्टर, स्टूडेंट ट्रैकिंग में बहुत डिफिकल्टीज हैं, स्टूडेंट ट्रैक नहीं कर सकते हैं। हर बच्चे को एक स्कूल में 3 आईडीज मिलती हैं, यूनिक आईडी नहीं है उनकी, ये चीज है। ये भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा टाइम पे, आप बहस नहीं करें कि सर एक्चुअली निकल रहे हैं, ये अच्छा है निकलने सर, अगर मतलब ठीक है सर, ये मैं समझ गई सर, क्योंकि इस तरह से ये हो जाएगा कि हमारे लिए भी ये फायदा हो जाएगा कि सर अभी इसीलिए काफी स्टूडेंट्स मिसिंग शो हो रहे हैं, क्योंकि वो आईडी स्टूडेंट की जो है वही आईडी अगले में, मतलब कि अगर वो मतलब मिडिल में शिफ्ट हो चुका है या हाई में, तो आईडी उसकी चेंज है, इसी वजह से रिकॉर्ड फाइंड आउट करने में भी काफी डिफिकल्टी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह तो सर ये अच्छा हो जाएगा। अभी न्यू रजिस्टर की, ये मुझे आपके सारे पॉइंट्स याद थे और ये मैंने डिस्कस भी किया था कि आपको एक न्यू रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो रजिस्टर्स को डील करती है, तो वो ये कह रही थी कि ये काफी मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली जब कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर तो मतलब वो एक चीज आ जाएगी और वो करनी पड़ेगी। तो सर मैडम इसलिए एक चीज और मैं आपसे, खाली क्वेश्चन मेरा अपना क्वेश्चन है, अच्छा इस तरह के कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका आपने बोला कि वो हमारे पास मिसिंग आ रहे हैं, हमारे पास हैं ही नहीं, या फिर ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी आईडीज चेंज की गई हैं? सर ये जो मिसिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर, मैं खुद भी परेशान इसलिए थी और मैंने टीचर्स को फिर बिफोर 2 डेज मैंने उनको दोबारा से लिस्ट दी कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स मिसिंग नहीं हो सकते कि वो मतलब कि उन लिस्ट में है और आपके पास नहीं है, कि हमने ही एंटर करके भेजा है डाटा और वो हमारे साथ मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा भी उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं फाइंड आउट करना चाहते। तो सर वो एक अच्छी, मतलब उसकी एक बहुत, हम उसको कम भी नहीं कह सकते सर, एक अच्छी स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स हैं जो मिसिंग शो हो रहे हैं। और जो सर जिनके सीरियल नंबर चेंज किए गए हैं वो भी मतलब कि एक मतलब मीडियम लेवल में उनकी स्ट्रेंथ है कि उनके सीरियल नंबर जो है वो चेंज हो रहे हैं, यानी फॉर्म्स पे उनके सीरियल नंबर चेंज है और हमारे रिकॉर्ड में उनके सीरियल नंबर चेंज है। तो वो एडमिन वाले भी यही कह रही थी कि ये टीचर्स ने जो अपने लिस्ट दी है उन्होंने मिस्टेक की है। अच्छा, जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो आपके पास पड़ा होगा? जी पुराने रिकॉर्ड से ही जो वेरिफिकेशन किया, पुराने रिकॉर्ड से, क्योंकि मैं खुद भी क्योंकि छुट्टियों में जाती रही हूँ और मैं अपनी एडमिन वाली टीचर के साथ करती रही हूँ, हमने पुराने रजिस्टर सर बहुत सारे निकाले, उनके साथ हमने इनकी सीरियल को वेरिफिकेशन की, तो वहां पे चेंज आ रहे हैं। लेकिन आपने अब जो फॉर्म के सीरियल नंबर है वो टीचर की लिस्ट से काफी हद तक मैच कर रहे हैं, मीन्स ये टीचर्स ने कुछ मिस्टेक्स शायद कर दी हैं कि वो सीरियल नंबर के साथ। मैडम अगर जरूरत पड़ी तो हम ये डिस्कस करेंगे एक बार, ये जो चीजें आ रही है ना, एक बार फिर आपके स्कूल में भी विजिट करेंगे या फिर आपके स्कूल का रिकॉर्ड ले लेंगे, हम इधर ऑफिस में बैठ के उसको वेरीफाई करेंगे पिछले साल के और इस साल के रिकॉर्ड के साथ, ताकि जो इश्यूज आ रहे हैं वो एक आइडियल सिनेरियो के थ्रू सबको बता सकें। तरह की चीजें शेयर नहीं करता, वो छुपा लेते हैं, हमारे बहुत से चीज आता है एरर इस तरह का, कुछ हम लोग छुपा लेते हैं, कुछ इस तरह होता है। तो इसको एक बार हम एक केस स्टडी के तौर पे स्टडी करेंगे, मैं भी आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है मैडम? सर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर मुझे एक्चुअली मेरे पास हमारे क्लस्टर स्कूल्स भी जो, मतलब हमारे पास जो फीडिंग स्कूल्स हैं वो भी बड़े हैं हमारे पास ना, तो मेरे पास डाटा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर वैसे मतलब क्लीन डाटा और क्लियर हो तो फिर एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इस तरह के इश्यूज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि फ्लॉज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। नजीब, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, एक मिनट खाली, मैं शेरानी से लूं, उनके नेट के इशू है, वो फिर बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। एक मानी ख्वा वाले नजीबुल्लाह सर आप इतना टाइम ले रहे हैं एक बंदे के साथ, प्लीज जल्दी से। मेरा क्वेश्चन सिर्फ सीरियल नंबर के हवाले से, इसीलिए मैंने इंटरप्ट किया है। खाली मैं एक बार डिस्कस कर लूं, उनके इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, बस नजीब जान, नजीब जान, नजीब आई गेस चले गए हैं आप। मैम आप क्वेश्चन कर लें तब तक।
सर मेरा क्वेश्चन भी ये सीरियल नंबर के हवाले से है। आप लोगों जी। ने जो हमें पहले आईडी दी थी वो 17G0 समथिंग थी ना, अब उन्हीं बच्चों की आईडीज हमारे पास वो है, और आपने जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें वो 20G समथिंग आ गया है, तो ये तो डबल आईडीज आप लोगों ने हमें इशू कर दी है, इसका क्या करना है हमने? मैं आपका एक सवाल है, मेरा क्वेश्चन, ये कौन सी क्लास वाला इशू है? ये तकरीब तमाम क्लासेस में मेजॉरिटी जो है हमारे पास उनका यही इशू आया है। मैंने खिजर साहब को कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इस चीज को डिस्कस करके फिर आपको बताएंगे। मैडम ये कौन सा स्कूल में आप? ये सब्जल हाई स्कूल सर। सब्जल में, ठीक है। मुझे खाली इसकी एक आप पिक्चर्स लेके भेज सकती हैं परफॉर्मे की? जी मैं भिजवा तो दूंगी। आप बोलती हैं कि आपने इसको आपका नहीं कॉन्टैक्ट आईडी। असल नंबर में मैं अब मैडम थोड़ी सी एक चीज मैं आपको गाइड कर दूं। ये जी जी जो खारिज रजिस्टर वाली कहानी है ना, इसी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे मैडम नाइला ने भी हाईलाइट किया, हमारे जॉब के साथी ने भी हाईलाइट किया। इस टाइम हमारे जी। स्कूल में 3 रजिस्टर होते हैं मेंटेन ना। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि नहीं नहीं 5th सर, क्लास। मैं वो आईडी की बात नहीं कर रही, वो तो हमारे जो स्कूल के दाखिल खारिज नंबर है ना वो तो ठीक है। जो आप लोगों ने हमें पहले आईडीज इशू की थी, EMIS आईडी, वो ठीक जो है। है पहले कुछ और इशू की हुई थी, अभी जो आप लोगों ने हमें दिए हुए फॉर्म उस पे वो कुछ और आईडी दी हुई है, तो हम वही ये मैं पूछना मैडम चाह रहे हैं हम इसको। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 5th क्लास जब 6 में जाती है, आप लोग उसको नई आईडीज, जो इनरोलमेंट नंबर है वो नया दे देती हैं। लास्ट टाइम जो एंट्री हुई है उसमें हमारे पास वो आईडीज नहीं आ रही होंगी उनके हिसाब के साथ। हम फिर भी इसको चेक करेंगे। आप सिर्फ वो हाईलाइटेड जो आपने की हुई है वो आईडीज हमें शेयर करें, हम पिछले साल के साथ नया रिकॉर्ड मैच करते हैं। जी सर, हमारा तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसको आप हो सकता है पुरानी आईडीज ही एक्टिव करवा दें वापस। चलें ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, लेकिन आपने शेयर करनी है, ये किसी सोर्स के थ्रू करें, शेयर करनी है लाजमी। पुराने फॉर्म्स भी, पुरानी आईडीज जो दी हैं और नई भी आईडीज, ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें इशू किस जगह पर है। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। ये आपको कैसर से या खलील से मिल जाएगा। अच्छा चले ठीक है मैडम, सर, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद कौन है हमारे पास? जियारत से कौन है? जियारत से सजाद, जियारत से है कोई? सर शेयर तो किया था, लेकिन मेरे ख्याल में उतना नहीं, उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया, फिर उसके बाद दोबारा वो शेरानी चले से गए। कोई नहीं है ना? शेरानी हम स्किप कर शेरानी देते। वाले वो नजीब साहब का कोई क्वेश्चन था, लेकिन राइट नाउ वो भी हो गए। अच्छा, जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो कर ली, अपना बाइक और कैब ऑफ कर दे। एक क्वेश्चन मैं और बोल दूं, जिसके क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर रिजॉल्व हो गए हैं वो आप बेशक क्वेश्चन नहीं पूछें। जो अगर कोई नया क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें, वो इंशाल्लाह हम फिर रिजॉल्व कर देते हैं। एक मैडम जोहरा का शायद कोई क्वेश्चन आ रहा है। मैडम जोहरा, काइंडली आप बता दें। मैडम खाली अपना माइक खाली अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन तो ये, मतलब क्लस्टर, हमारा स्कूल क्लस्टर नहीं है, हाई स्कूल है। हमारे ठीक पास है। तो नेट हमारे अपने बलबूते पर है, कंप्यूटर भी नहीं है सर, अपने घर के बच्चों के भाइयों के लैपटॉप लाके करते हैं। दूसरी बात ये सर, डेटा 2 दिन में एंट्री, सर नेट इतना स्लो है, 2 मिनट बात नहीं होती, एंट्री कैसे करें 2 दिन में 1200 बच्चों का? सिस्टम वाला तो हर जगह पे इशू है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज गाइड करूं। हमारी जो टाइम है वो मैंने पहले बताया आपको, 22 मार्च है। ठीक है मैडम जी। तो टाइम है आप जी। सही है। आपकी स्कूल की एनरोलमेंट कितनी है? सर तकरीबन 1270 1275 तक है। ठीक है, 1270 हो गए। ठीक है, उसमें से हम अगर एक जनरल भी लगाएं, 30% बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे स्कूल में, मतलब 300 बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने रिपीटर फेल करके किसी तरीके से
ठीक, वो हम मान लेते 300 बच्चे। 300 बच्चों में अगर आप इसको 10 दिन के अंदर भी एंट्री करें ना 300 बच्चों की, चले 400 बच्चे हम लगा लेते हैं, क्योंकि बाकी सारा एक्यूरेट डाटा होगा, आपने चेंजेस करनी होंगी। सर जब नेट काम नहीं करता एक बच्चे का भी 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, अभी नेट का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपका स्कूल कौन सा मैडम? और सर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिरकी कला। अच्छा मैडम, इधर तो 3G वगैरह सेट चलता है, सिरकी कला तो शहर के अंदर है। नेट भी हमारे अपने जेबों से जा रहा है, काम भी कर रहे हैं सर, ये फिर कौन सा कानून है? स्कूल में आपकी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं है। अच्छा, चले हम डीओ ऑफिस पूछेंगे, डीओ ऑफिस को सर बता अप्लाई देते किया हैं। था जी सर, अप्लाई किया था, उन्होंने एक ईवो दिया था। अच्छा 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 टेलीफोन डिपार्टमेंट ने एक ईवो दिया था जिसने काम ही नहीं किया। अच्छा, मैं फिर भी इधर से कैसर लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, शबीर साहब से भी डिस्कस करते हैं, मैं भी शायद इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि ये स्कूल का जो मसला है वो सॉल्व कर लें, ताकि कि एटलीस्ट आप लोग को इंटरनेट का एक्सेस अच्छा मिल जाए, ताकि आप लोग का काम जो है स्मूथ हो सके। वैसे इंशाल्लाह 800 स्कूल्स का सिस्टम मिलेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, और बाकी जो है एनजीओज या यूनिसेफ या बाकी सिस्टम, मतलब हर स्कूल को, हर हाई स्कूल को कोई ना कोई सिस्टम, मिनिमम 2 सिस्टम, मैक्सिमम 6 सिस्टम लाजमी मिलेंगे। तो काइंडली थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे। हम शबीर साहब से डिस्कस कर लेते हैं, शबीर साहब के थ्रू मैडम से डिस्कस कर लेंगे, जितना पॉसिबल हो सका आप लोग को सपोर्ट करेंगे। ठीक है मैडम? थैंक यू सर। थैंक यू। सुराब से है कोई? रेंडमली अभी जिसको कोई क्वेश्चन है वो खाली बता दें कि कौन किसका क्वेश्चन है। ये मोमिनाबाद स्कूल वाले बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम। सर एक्चुअली जब मैंने मीटिंग इनिशियली ज्वाइन की थी तो इंटरनेट की वजह से मुझे बिल्कुल सही से कनेक्टिविटी नहीं थी, तो आपसे मुझे ये क्वेश्चन करना था, जो फॉर्म जो आपने बिल्कुल इनिशियली शेयर किया था स्क्रीन पे ना, ठीक है, हार्ड कॉपी जो आप शेयर की थी, क्या वो ऑनलाइन भी मौजूद है? मतलब ऑनलाइन नहीं है, हम आपको एक चले हम कोशिश करते हैं उसको ऑनलाइन अवेलेबल कर देते हैं, एक चीज। दूसरा, ये जो पूरा सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग हम आप लोगों से शेयर करेंगे, जो EMIS ये वीडियो पूरी शेयर कर देंगे। जितने क्वेश्चन आंसर हमारे हुए हैं, ये सारा पूरा जितना सेशन फर्स्ट स्टेप से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप लोग तक पहुंच जाएंगे, ताकि आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो इसको सुनने से भी मे बी बहुत सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाए। इसके जी सर, बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन और होता है तो हमारी टीम्स मौजूद हैं PMC में, सेक्रेटरी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे EMIS फोकल पर्सन, उनसे सॉल्व नहीं होता फिर आप हमें अप्रोच करें। सज्जाद हमारे साथ हैं, जुबैर हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं, मैं खुद हूँ, तो इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ आप लोग के इश्यूज उस हिसाब से रिजॉल्व कर देंगे। बाकी वेबसाइट पे मैं ये परफॉर्म अवेलेबल कर देता हूँ, इंशाल्लाह कल से या मे बी परसों से आप लोग इसको यूज कर सकें, परफॉर्म डाउनलोड कर सकें और यूज करें। अगर आपको बहुत अर्जेंट चाहिए हम आपको व्हाट्सएप किसी के थ्रू करवा देंगे। अच्छा सर, ये पूरा काम हमने करना कब तक है? मैडम वही मैंने आपको बताया कि कल 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब ने प्रपोज की थी 15 मार्च की डेट, सही है जी सर। से रिक्वेस्ट की थी 1 वीक एक्स्ट्रा लिया है, तो अभी 22 मार्च हमारी लास्ट डेट है, डेडलाइन 22 मार्च का मतलब ये नहीं है कि हम डेडलाइन वाले डे तक पहुंचे, हम कोशिश करनी है हम 15 से 16 मार्च तक कवर करें। आज हमारे पास 5 मार्च है, 10 दिन या 15 दिन में आप कंप्लीट कर लें तो आपका 22 मार्च से पहले कवर हो जाएगा। ओके सर। सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप बुलेट फॉर्म्स में अगर सर ये टास्क लिस्ट हमें किसी तरह से प्रोवाइड कर दे, क्योंकि मीटिंग मैंने इनिशियली भी नहीं ली,
हमारी अपनी जो टीचर ये काम कर रही थी वो जा चुकी है, तो उनको मैं रिप्लेस कर रही हूँ। ठीक तो है, मतलब अगर टास्क जैसे ये स्टूडेंट्स मैं का आपको फॉर्म फिल करना है, ये परफॉर्मेंस सारे और दूसरा ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है ये हम शेयर कर देंगे लिंक के थ्रू। आप लोग सारे इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी इशू आता है तो फिर हम आपको और भी रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है मैडम? ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और कोई किसी को इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो रैंडमली पूछ सकता है। यासीन, आप लोग का तो कोई क्वेश्चन नहीं है? सर प्लीज लास्ट डेट बता दें एक दफा। मैडम 22 मार्च। ओके ओके सर, थैंक्स। 22 मार्च को हमने सारे परफॉर्मे मतलब डाटा एंट्री के साथ सबमिट करने हैं। कैसर या यासीन, आप दोनों में से मौजूद है क्वेटा वाले? सर मौजूद है हम लोग। हाँ यासीन जान, कोई और क्वेश्चन वगैरह कोई चीज? जी नहीं सर, क्वेश्चन। अच्छा यासीन, एक सवाल मेरा है आप लोगों से। जी सर बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों से एक सवाल है कि जी सर। कल शबीर साहब ने ग्रुप में पूछा था कि क्वेटा वालों को आईडीज नहीं मिली। जी 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 उसका जवाब क्या दिया जाए सर को अभी? पर्सनली प्रोवाइड कर रहे हैं सर। पर्सनली प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोशिश करें ये। ठीक है जी जी। मुझे अप्रोच किया था ठीक है हैदर सर। नासर लड़का है ये हेलो अवैध साहब। किली जी जी सर जी, सर मेरी भी आईडी अभी तक नहीं ओपन हुई है। सर ये हो जाएगी सर। ये सजाद क्यों नहीं ओपन है सर की आईडी भाई? सर की आईडी कल ओपन हो गई है और मैंने कल सर को कहा था कि आप एक दफा चेक कर लियो और मुझे मैंने अभी चेक की सर, अभी तक नहीं हुई ओपन। बस अभी हो जाएगी। पासवर्ड वही लगा रहे पासवर्ड सिर्फ एक लास्ट ईयर वाला पासवर्ड है सर। हाँ तो एक नूर की काम कर रही है आईडी और एक जो है वो इसकी है फीमेल है। चेक कर ये लेते, दो हो जाएगी आईडी। इंशाल्लाह, आज के दिन में हो जाएगी। सही है, ठीक है। हाँ, अभी जो ये रह जरा गई कर आप ताकि वो फिर सेट करते मैं अपडेट करता हूँ दोबारा पासवर्ड सुन के। अच्छा मेरे वाले पासवर्ड बता दें सर, अगर काइंडली अगर आपको याद है। कौन से मेरे तो असल में 3 आइडिया बनी हुई थी ना। एक अलीम डॉट अंसारी के नाम पर थी, एक ZB डॉट अलीम के नाम पर है। आपने सर कौन जो सी वाली आपने लिस्ट भेजी थी, हाँ ZB वाली है जो आपने मुझे लिस्ट पे सेट की थी सर। अच्छा वो वाली है। हाँ जी वो वाली उसका मेरे सर पासवर्ड जरा बताएंगे आप मुझे? पासवर्ड उसका रहेगी। ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। चले ठीक है। ओके ओके थैंक यू। तो अभी शायद और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज कल सिर्फ मकसद ये था कि हमने आपको एक चीज का रिपोर्टेड क्वेश्चंस आपके सुनने थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के पास आ रहे हैं, किस टाइम के एरर्स आ रहे हैं। जैसे मैडम नाइला ने शेयर किया, ठीक है, और मैडम एक और जो हमारी थी मैडम उनने शेयर किए जो इश्यूज थे उनके आईडीज से रिलेटेड चेंज हो रही हैं या इस तरह है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें हम उसको रिजॉल्व करें और एज अ 2 स्कूलों को हम उठाएंगे एज अ सैंपल, ताकि उस पर हम स्टडी करें कि रीजन क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मे भी मैडम नाइला आपको अप्रोच करें हम लोग। एक जो मैडम दूसरी हैं जिनने बोला कि आईडीज चेंज हो रही हैं, उनको हम देखते हैं कि उनके स्कूल में क्या इशू आ रहा है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए शुक्रिया आप लोग का। आप लोगों ने हमारी बात सुनी तहम्मुल से, सुकून से। इंशाल्लाह हमने कोशिश की है सब सुनने की। जिनकी बात हम तक पहुंची हमने कोशिश की है कि उनका रिजॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कोई गलती कोई बात गलत लगी है उसके लिए माजरत एडवांस में, और थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू।